सुप्रभात। कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ काव्य खंड शुरू किया जा रहा है। पहले इसके अंदर साखियाँ हैं। कबीरदास जी ने इस साखियों के माध्यम से संसार के लोगों को बताया है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, विषय वासनाओं से इंसान को दूर रहना चाहिए और हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, सभी धर्म व्यक्ति के लिए समान है। व्यक्ति को केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए और अच्छे पथ पर चलना चाहिए और अच्छे ही अपने कर्म करने चाहिए। अब सप्रसिंह व्याख्या है। मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। मानसरोवर एक झील है, सुभर भरी हुई है जल जल से। जो मानसरोवर झील है वो जल से भरी हुई है। हंसा केली कराई, हंस उसके अंदर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। केली क्रीड़ा करना, क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ते चुगे, जो मुक्ता फल मुक्त जो हंस है वो मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अंत न जाई, अब वे उड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते, अर्थात वो उसी मानसरोवर झील के ऊपर रहना चाहते हैं। दोबारा देखना एक बार इसको। जो मानसरोवर झील है वो जल से भरी हुई है, हंस उसके अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं। जो हंस हैं वो उस मानसरोवर झील के अंदर से मोती चुग रहे हैं। हंस ये कह रहा है कि अब हम इसी स्थान पर रहना चाहते हैं, हम उड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना नहीं चाहते। अनंत अन्यत्र दूसरा कहीं और। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होई। तब प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेम करने वाले व्यक्ति को मैं ढूंढने के लिए चला। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई भी प्रेम करने वाला व्यक्ति संसार के अंदर नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि भगवान से प्रेम करने वाले को और भगवान से प्रेम करने वाला दूसरा इंसान मिल जाता है, सब विसमृत हुई, तो सारे सारा जो जहर है वो अमृत के समान हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलिचा दारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। कहता है हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती हाथी, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। सहज आसानी से दुलिचा सुंदर वस्त्र बिछा करके हमें ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सुंदर वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर बैठना चाहिए। स्वान रूप संसार, स्वान मीन कुत्ता, ये जो संसार है ये कुत्ते के समान है। भूखन दे जखमारी, भूखन भोगता रहता है, झकमारी व्यर्थ में, ये तो व्यर्थ में ही भोगता रहता है। संसार के लोग जो है कुत्ते के समान हैं, ये हर बात पर अपना कार्य देते रहते हैं। पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि बजे होई संत सुजान। पखापखी, पक्ष और विपक्ष, ये चीज मेरी ही चीज दूसरी है। जग रहा भुलान, संसार के लोग एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के कारण संसार के लोग एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं। निरपक्ष होई हरि भज, माने सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए, भजना चाहिए। होई संत सुजान, वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। सुजान बुद्धिमान, जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है वही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ, हिंदू व्यक्ति मुआ मरने पर राम कही, राम का नाम लेता है। जो हिंदू समाज का व्यक्ति है वो मरने के उपरांत भगवान का नाम लेता है, राम मुख से कहता है। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान लोग हैं वो अपने खुदा को याद करते हैं। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं जो जीवित है, जो दुहु इन दोनों के निकट न जाए। जो व्यक्ति वास्तव में जीवित है
उस व्यक्ति को इन दोनों के पास नहीं जाना चाहिए। अर्थात राम और रहीम व्यक्ति दोनों ही एक हैं, इनमें किसी प्रकार का भी कोई अलग नहीं है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। कहते काबा जो मुसलमानों का स्थान है वहां भी गया, काशी के अंदर भी गया, राम और रहीम दोनों मुझे एक से दिखाई दिए। मोट चून मैदा भया, मोटे चून से मैदा का निर्माण होता है। बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं मैं तो अपना बैठ करके बड़ा आराम के साथ भोजन कर रहा हूं, अर्थात मुझे समाज से कोई भी लेना देना नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा हुई। कहते अच्छे खानदान के अंदर जन्म लेना, जे करनी ऊंच न हुई, यदि इंसान कर्म अपने अच्छे नहीं करता है तो उस जन्म का कोई भी फायदा नहीं होता। जैसे सुब्रन सोने के घड़े के अंदर कलश घड़ा, सोने के घड़े के अंदर सुरा भरा शराब भरी है। यदि सोने के घड़े के अंदर शराब भरी हुई है, साधु निंदा सोई, जो सज्जन व्यक्ति है वो उस चीज की बुराई करते हैं। अर्थात हमें बुरे लोगों से और बुरी चीजों का परहेज करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। या अपने साथ के साथ हिंदी के अंदर कॉपी के अंदर लिखने हैं, इनके कठिन शब्द भी, और किसी प्रकार की अशुद्ध इनमें नहीं करनी है, नहीं कठिन करनी है, बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर ढंग से करना है। धन्यवाद।